एक शासकीय अभियंता होने के नाते दोपहर के 1 बजे का वक्त हो और कचहरी के काम निपटा करके आप अपने घरों की तरफ रुखसत करें और अचानक रास्ते में आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, योजना रचना करके कोई पहले से बैठा हो, घात लगा करके कोई बैठा हो और आप पर जानलेवा हमला कर दे, तो आप जरा बताइए कैसा महसूस कर रहे होंगे। क्या आपका परिवार गमज़दा होगा? क्या आपका परिवार डरा हुआ होगा? एक अध्यापक होने के नाते जब आप इस समाज को बेहतर तालीम देने की बात करते हैं, दोपहर के 1 बजे या पठन पाठन करके अपने घर की तरफ रुखसत कर रहे हों और अचानक बीच में किसी व्यक्ति के द्वारा घात लगाकर पहले से बैठा गया हो और आपके ऊपर जानलेवा हमला किया जाए, तो आप मुझे जरा ये बताइए कि आप उसे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, आप उसके साथ कैसे उसको फेस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। मेरे ठीक दाहिनी तरफ एक शख्स खड़े हैं जिनका नाम अजय राय है और आज इनसे एक विशेष बातचीत करते हैं। और बड़ी महनीय बात तो यह है कि एक अध्यापक किस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सुरक्षित नहीं है। तब आप कहेंगे कि जरा उस घटनाक्रम को बताइए। दरअसल आपको बताते चलें कि अजय राय सीधे तौर पर यहाँ जौनपुर के मूल निवासी हैं और कल दोपहर 1 बजे के आसपास गौरव बादशाहपुर के ग्रामोदय इंटर कॉलेज में इनके साथ एक घटना घटी। पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे ये वारदात हुई, कैसे चोटें आई हैं, इस पूरे के पूरे संस्मरण पर मैं इनसे चर्चा करता हूं। सर, स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। कल एक बड़ा घटनाक्रम मैं देख रहा हूं कि आपके हाथों में चोट लगी है, इंटरनल चोटें तमाम आई हैं। क्या पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, ये जरा बताएं। सर 12:30 बजे के लगभग विद्यालय बंद हुआ। उसके बाद बगल में स्टेट बैंक है, मैं वहाँ गया, पैसा निकाला। वहाँ से पैसा निकाल के जैसे मैं जौनपुर की तरफ निकला तो 1-1.5 किलोमीटर मैं आया हूँगा तो मैंने देखा कि 2 लोग बाइक से, एक बाइक पे 2 लोग सवार थे, तो 4 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तो हमको कुछ संदेह हुआ कि मतलब कि हमारा पीछा हो रहा है, तो हम वहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ था, वहाँ रुक गए। इतने में उन लोगों ने हमको घेर लिया और घेर के मारने पीटने लगे। मारने पीटने के बाद जो हमारे पास था 15,000 रुपये हमने बैंक से निकाला था, 1,000 रुपये लगभग हमारे पास पहले से था, पैसा हमारा छीन लिए, घड़ी छीन लिए और गाली गलौज करते हुए चाकू से भी हमला किए, हाथ में चोट भी लग गया है। उसके बाद जो है कि गाली गलौज करते हुए भाग गए। अब एक चीज़ आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा कि ये बड़ा घटनाक्रम है, आपके ऊपर कम से कम यदि धारदार हथियार से अब आपके ऊपर हमला किया गया है तो निश्चित तौर पर यह जानलेवा हमला है। प्रशासन को आपने स्थानीय, चूँकि मुझे ये बताने में कतई गुरेज नहीं है कि जहाँ पर यह पूरी की पूरी वारदात चोरसन के आसपास हुई है, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के अंदर ही गौरव बादशाहपुर थाना लगता है। आपसे जरा ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन को आपने कोई तहरीर दी है और कैसा रिस्पॉन्स अब तक प्रशासन की तरफ से मिला है? सर एसएचओ साहब आ गए तुरंत करीब घटना के 10 मिनट बाद और उन्होंने एक पुलिस वालों को हमारे साथ भेजा कि आप थाने पे जाके तहरीर दे दीजिए। हम वहाँ गए, तहरीर दिए थाने पे और लगभग लेकिन 24 घंटा हो गया, कोई कार्रवाई हुई नहीं उस पर। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि बहुत गमज़दा परिवार है, डरे हुए लोग हैं, प्रशासन की तरफ से 24 घंटे बीत जाने के बाद अब तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। एक अध्यापक को यदि इस तरीके से रास्ते में परेशान किया जाए, उस पर जानलेवा हमला किया जाए, वो भी कुछ आपराधिक मानसिकता के लोगों की तरफ से, तो शायद इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। आपसे जानना चाहेंगे कि निश्चित रूप से ये बहुत भयावह मंजर रहा है, परिवार कैसा महसूस कर रहा है? अब सर परिवार में डर भय तो है ही। अब जैसे यहाँ से विद्यालय जाते हैं तो पहुँचते नहीं, तब तक घर से फ़ोन आ जाता है कि विद्यालय पहुँचे कि नहीं। अब वहाँ से विद्यालय से निकले हैं तो अभी हम रास्ते में हैं, तब से बार पत्नी का, बच्चों का फ़ोन हो रहा है कहाँ हैं, तो डर भय तो है ही, हमारे अंदर भी डर भय है। एक चीज़ और आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, एक बड़ा आपके पास प्लेटफॉर्म है, यदि प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता तो मीडिया से सपोर्ट लिया जाए। अब तक आपने कुछ पत्रकारों से संपर्क किया या फिर कुछ ऐसी विज्ञप्ति वगैरह दी? सर पत्रकार तो दैनिक जागरण के लोग आए थे कॉलेज में, तो हमने उनसे बताया पूरी बात, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं जो है कि कार्रवाई होगी, हम लोग बातचीत करेंगे। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए अजय राय जी मौजूद थे। कल इनके साथ ग्रामोदय इंटर कॉलेज में जब ये पठन पाठन करके अपने घर की तरफ जौनपुर वापस लौट रहे थे तो घात लगाकर पहले से बैठे कुछ बदमाशों ने इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। ईश्वर भला करे कि ये सुरक्षित हैं, लेकिन आने वाला समय कब किसके साथ क्या हो जाए इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस मसले पर जिन शख्स ने इनके ऊपर आपराधिक कुकृत्य करने की कोशिश की है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खैर, उम्मीद है कि प्रशासन बेहतर करेगा, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद जो अब तक कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी उम्मीद करता, मुझे लगता है बेमानी ही होगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए स्वराज के साथ। नमस्कार।